औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटा सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 53 से। आज हमने पढ़ना है एरोसोल्स। जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है बेटा, इनके अंदर प्रेशराइज्ड डोजेज फार्म होती हैं। जैसे कभी आपने परफ्यूम देखा होगा या बॉडी स्प्रे या हम रूम स्प्रे वगैरह करते हैं, तो ये क्या होते हैं? एरोसोल्स। इसी तरह से बेटा मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं एरोसोल्स। तो ये सांस के जो पेशेंट हैं मोस्टली वो यूज़ करते हैं। तो एरोसोल्स का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि घर बैठ के बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। एरोसोल्स आर प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स। एरोसोल जो हैं प्रेशर वाली जो दवा की शक्लें हैं, कंटेनिंग वन और मोर देन वन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा अद्वियाती जुज़ होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं बेटा अद्वियाती जुज़ को। तो इसके जो अद्वियाती जुज़ है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं, मेडिसिनल एजेंट भी कहते हैं, मेडिकमेंट भी कहते हैं। ये चार के चार अल्फाज लिख लें बेटा। ये देखें आपकी बुक पे ये जगह फारिग है, तो इस जगह पे लिख लिया करें जो अल्फाज मैं बोलता हूँ। जहाँ पे इन चारों लफ्ज़ों में से कोई भी आ जाए तो आपने यही समझना है कि अद्वियाती जुज़ की बात हो रही है, जिसने जाके असर दिखाना है, काम दिखाना है। तो इसमें एक्टिव एजेंट्स कितने, इंग्रेडिएंट्स कितने होते हैं बेटा? एक या एक से ज़्यादा होते हैं। विच अपॉन एक्चुएशन, जब हम इसको दबाते हैं, एक्चुएशन का मतलब क्या? दबाना, प्रेस करना, जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं। इमिट, ये खारिज होता है। अ फाइन डिस्पर्शन, एक फुआर की सूरत में, ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड की, इन गैशियस फॉर्म, गैशियस फॉर्म में। तो बेटा इसके अंदर सॉलिड भी होता है मिक्स और लिक्विड भी होता है। और जैसे ही हम इसको एक्चुएट करते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो एक फुआर की सूरत में, गैस की सूरत में ये बाहर निकलता है। द लिक्विड आर सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स आर डिजॉल्व, जो लिक्विड यानी माया के और सॉलिड और ठोस के जो अद्वियाती पार्टिकल्स हैं वो हल किए गए होते हैं। आर सस्पेंडेड इन गैस, या गैस के अंदर लटकाए गए होते हैं। द गैस यूज फॉर दिस पर्पज़ इज़ नोन एज प्रोपेलेंट, जो गैस इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोपेलेंट कहते हैं। तो इसका मकसद ये है कि बेटा इन दोनों को शॉर्ट अल्फाज में मैं बोलूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा, लिक्विड और सॉलिड, वो आपस में मिक्सअप तो होना नहीं चाहती, लेकिन उनको ज़बरदस्ती मिक्स करवाया जाता है। जो ज़बरदस्ती मिक्स करवाई जाएगी उसको हम सस्पेंडेड कहेंगे। जो हल हो जाएगी उसको, उसके लिए हम करेंगे डिज़ोल्व। और जो ज़बरदस्ती हल करवाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? सस्पेंडेड। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है? सस्पेंडिंग एजेंट, उसकी मौजूदगी में इनको मिक्सअप करवाया गया होता है। तो जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो ये निकलती है स्प्रे की सूरत में, और इसके अंदर जो गैस यूज़ होती है उसको हम प्रोपेलेंट कहते हैं। ये मरूजी बन सकती है बेटा। कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल, एरोसोल के अज्जा कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपेलेंट यानी कि जो गैस है। फिर कंटेनर, ये जितने भी बर्तन पड़े हैं जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये नीले पीले से सारे के सारे ये सारे कंटेनर हैं। कंटेनर ये नहीं वो वड्डा सारा जड़ा कंटेनर होंदा और जिहदे विच कोई कोई छावां आंदियां ने। सॉरी बेटा, मैं उर्दू के साथ पंजाबी मिक्स करता हूँ जस्ट फॉर फन, क्योंकि पंजाबी जो है वो फ़नी ज़बान है बहुत ज़्यादा, ताकि बोर ना हो। तो ये सारे के सारे जो नज़र आ रहे हैं ये कंटेनर है बेटा। कंटेनर छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। वाल्व असम्बली है एंड एक्चुएटर, ये वाल्व असम्बली है ऊपर, और ये एक्चुएटर है जहाँ से आपने इसको प्रेस करना है। और प्रोडक्ट कंसनट्रेट, और जो इसके अंदर हम फिल करेंगे, इनके अंदर भरा जाएगा, वो प्रोडक्ट कंसनट्रेट होगा। तो ये जब सब चीज़ें पता चल गई होंगी तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट क्या था बेटा? जो गैस यूज़ हुई थी वो क्या थी? प्रोपेलेंट। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये वो केमिकल अज्जा हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रेशर, जो ज़िम्मेदार होते हैं अंदर प्रेशर पैदा करने के, विद इन अ कंटेनर, कंटेनर के अंदर, एंड एक्सपेल, और बाहर निकालेंगे, धकेलेंगे, द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपने डाली है, व्हेन वॉल इज़ ओपन, जैसे ही हम वाल को ओपन करेंगे। कॉमनली यूज प्रोपेलेंट, जो कॉमनली आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट्स हैं उनमें ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCF भी कहते हैं, डाईफ्लोरोइथेन, डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन। तो बेटा इनके नाम जो हैं वो आप इसी तरह से, जिस तरह से मैं
बोलता बोलता ही रहता हूँ। तो ये क्या है बेटा, हमारी प्रैक्टिस है। हमने बहुत सारे, हमें भी पहले थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती थी बोलने में, लेकिन ये है कि बार बार बोलने से हम भी इसके अंदर माहिर हो गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से, ये इतना बड़ा लफ्ज़ देख के घबरा नहीं जाना। तो डाई क्लोरो टेट्रा फ्लोरो इथेन, तो इस तरह से बेटा इनके नीचे निशान लगा लें और इसको उर्दू में भी लिख लें। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये बना हुआ है। इसके ऊपर ये जहाँ पे मैं ये टच कर रहा हूँ, ये वाल्व है इसका बेटा, और ये वाल्व कप है, ये प्रोपेलेंट है, यानी इसके अंदर जो गैस भरी है, और ये प्रोपेलेंट प्रोडक्ट मिक्सचर है जो आपकी दवा है, और डिप ट्यूब है, इसके अंदर ये ट्यूब होती है, तो आपने परफ्यूम में देखी भी है। और ये नीचे बेटा इसकी पी है, यानी कि इसका पैंदा, जहाँ ये नीचे से मौजूद है। ठीक हो गया। ये कंटेनर था बेटा। कंटेनर देखेंगे, मैंने पहले भी बताया, ये सारे क्या हैं, ये कंटेनर हैं। तो कंटेनर क्या है, कंटेनर आर अवेलेबल इन टिन प्लेट। कंटेनर जो है वो टिन प्लेट में, टिन बेटा एक धात है, टिन ये नहीं भाई वो टिन जिदे विच आपां घ्यो लैके आने आ, वो नहीं टिन, ये टिन एक धात होती है। टिन प्लेट ये उसमें मौजूद होते हैं। एलुमिनियम, एलुमिनियम में स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील वो होता है जिसको जंग नहीं लगता है। एंड ग्लास मटेरियल या शीशे के बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा परफ्यूम वाले सारे के सारे शीशे के बने हैं। ये गिलास वो नहीं है पानी पीने वाला, ये गिलास शीशे को कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये कंटेनर सारे के सारे उसके बने होंगे। फिर आ जाएगी वाल्व असम्बली। वाल्व असम्बली क्या है, ये बेटा सारी की सारी वाल्व असम्बली है। जो आप परफ्यूम वाला ऊपर से प्रेस करते हो, ये सारी क्या है, वाल्व असम्बली है। तो फंक्शन ऑफ वाल्व असम्बली, वाल्व असम्बली का काम क्या है, इज़ टू परमिट, इजाज़त देना है, टू एक्सपुल्जन ऑफ कंटेंट्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो अज्जा हैं, उनको बाहर धकेलना। एक्सपुल्जन का मतलब फुहार की सूरत में बाहर धकेलना, उसकी इजाज़त देना किसका काम है, वाल्व असम्बली का। और इसके किस तरीके से, इन डिज़ायर्ड फॉर्म, कि जितना हमें चाहिए, इन प्रॉपर अमाउंट और डोज, और एक ख़ास अमाउंट या मकदार में देना है। ये नहीं है बेटा एक दफ़ा दबाया तो वो निकलता ही रहे। कई सारे जो बॉडी स्प्रे हैं, जितनी देर तक दबा के रखोगे बेटा उतनी देर तक वो निकलता ही रहेगा, जैसे रूम स्प्रे हो गए, बॉडी स्प्रे। लेकिन जो ये होते हैं बेटा हमारे इनहेलर वगैरह सांस के मरीज़ों के लिए, तो ये इतने होते हैं कि एक दफ़ा दबाया, थोड़ी सी मकदार दवा की आएगी, फिर चाहे दबा के भी रखें फिर दवा नहीं निकलेगी, फिर उसको एक बार फिर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के फिर से दबाना पड़ेगा। तो जितनी बार छोड़ के दबाएंगे एक मकदार ख़ास निकलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिज़ायर्ड फॉर्म कहेंगे, और प्रॉपर अमाउंट और डोज कहेंगे। तो इतनी ही निकलेगी, ये ज़्यादा नहीं निकलेगी। ठीक हो गया। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, इसके मंदरजा झेल हिस्से होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटिंग कैप, क्या है बेटा, माउंटिंग कैप, ये जो ऊपर होती है ना, ये जो प्रेस करते हैं हम, ये क्या है, माउंटिंग कैप है। यूज टू अटैच द वाल्व, ये वाल्व के साथ अटैच होती है प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, टू कंटेनर, कंटेनर के, मेड ऑफ टिन, जो कंटेनर किसका बना हुआ था, मेड का। एलुमिनियम कैन आल्सो बी यूज, और इसमें एलुमिनियम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ जाएगी हॉजिंग। होज कहते हैं बेटा पाइप को, जो इसके दरमियान में पाइप होता है ना, उसको हॉजिंग कहेंगे बेटा। ठीक है। हॉजिंग, इट कंटेन्स द ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिप ट्यूब। ठीक है, ये रखता है ओपनिंग, खुला हुआ होल, खुला सुराख ओपनिंग कहते हैं। एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पर ये अटैच होता है, ऑफ डिप ट्यूब, जो डूबी हुई ट्यूब होती है। इट इज़ मेड ऑफ नाइलून, और ये किसका बना होता है, नाइलून का। फिर आ जाएगी इसकी स्टेम, ये जो इसकी गर्दन सी नज़र आ रही है ना, ये तो ये क्या है, इसकी स्टेम है बेटा। ये स्टेम वैसे तो तने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्टेम इसको कहेंगे बेटा, ये जो नज़र आ रही है दरमियान में। इट्स स्पोर्ट्स एक्चुएटर, ये एक्चुएटर को सहारा देती है। एंड डिलीवर द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को डिलीवर करती है, इन प्रॉपर फॉर्म, एक ख़ास फॉर्म में। मेड ऑफ नाइलून, और ये भी किसकी बनी होती है, नाइलून की, ब्रास या पित्तल की, एंड स्टील या स्टील की बनी होती है। ये कई सारी चीज़ों में आती है, तो इसलिए स्टेम के ये ब्रास, नाइलॉन या स्टील की बनी होगी। फिर आ जाएगी गैस किट बेटा, इसके अंदर ये, इसके अंदर यहाँ पे ये छोटी सी गैस किट बना रखी है, गैस किट, गैस किट। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फार्मूलेशन, जो फार्मूला आपने इसके अंदर बंद किया है, ये गैस किट जो है इसको लीक होने से बचाएगी। फ्राम कंटेनर, कंटेनर से,
मेड ऑफ रबर, और ये किसकी बनी होती है, रबड़ की बनी होती है। तो ये सील लगा लो ताकि ये बाहर निकलने नहीं देगी। फिर आ जाएगा इसका स्प्रिंग, इसके अंदर ये स्प्रिंग भी होता है। ये स्प्रिंग ये है, ये जो लकीरें सी लगा रखी हैं ये स्प्रिंग को शो कर रही हैं। यूज टू होल्ड गैसकेट, ये गैसकेट को होल्ड करके पकड़ के रखता है इन प्लेट में। व्हेन एक्चुएटर इज डिप्रेस्ड, जब एक्चुएटर को आप प्रेस करते हो एंड रिलीज और छोड़ते हो, इट रिटर्न्स द वाल टू इट्स क्लोज पोजीशन अगेन, ये इस वाल को दोबारा इसकी क्लोज पोजीशन में लेके आता है। यानी कि जैसे ही छोड़ते हो तो इसको ऊपर धक्का देता है। तो स्प्रिंग का काम है, ये तो आम सी बात है। बेटा आपने परफ्यूम देखे होंगे, तो ये परफ्यूम की तरह के इन्हेलर होते हैं सांस के मरीज़ों के लिए। फिर आ जाएगा बेटा इसका ये डिप ट्यूब। डिप ट्यूब वो है बेटा जो अंदर तक डिप हुई है, डूबी हुई है उसके अंदर। ये यहाँ पे सही नज़र आ रही है, ये सारी की सारी डिप ट्यूब है, ये बीच में से जो गई हुई है। परफ्यूम की जो शीशे की बोतलें हैं उनमें ये डिप ट्यूब सीधी सीधी आसानी से नज़र आ रही होती है। इट इज़ यूज टू ब्रिंग फार्मूलेशन फ्राम कंटेनर, ये कंटेनर के अंदर जो आपने फार्मूला बनाया हुआ है उसको ब्रिंग यानी कि बाहर लाने के लिए इस्तेमाल होती है। इट्स डायामीटर वेरी फ्राम फार्मूलेशन टू फार्मूलेशन, इसका जो चौड़ाई है यानी कि इसके सुराख का जो खुलापन है उसको डायामीटर कहेंगे। ये मुख्तलिफ होता है। वेरी का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ। ये देखें बेटा ARY वाला वेरी है, ये E वाला वेरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, मुख्तलिफ होता है हर फार्मूले से हर फार्मूले में, यानी कि जितने फार्मूले हैं उनमें मुख्तलिफ होगा इसका यानी सुराख। फिर आ जाएगा एक्चुएटर। एक्चुएटर का मतलब क्या है बेटा, जो इसको जैसे ही आप दबाओगे प्रेस करोगे ये एक्चुएटर है आपका। इट्स फंक्शन, इसका काम है इस टू डिलीवर, कि हमें डिलीवर करना द एरोसोल प्रोडक्ट, जो हमारी एरोसोल प्रोडक्ट है इन प्रॉपर एंड डिज़ायर्ड फॉर्म, प्रॉपर और एक ख़ास जो हमारी ख्वाहिश है उसके मुताबिक देना। ये एक्चुएटर 2-3 किस्म के होते हैं बेटा, स्प्रे एक्चुएटर, फोम एक्चुएटर, सॉलिड एक्चुएटर और स्पेशली डिज़ाइंड एक्चुएटर। ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और हर फार्मूले में ये अलग अलग होते हैं। तो स्प्रे एक्चुएटर का काम आगे लिखा हुआ है, डिस्पर्सिंग प्रोडक्ट इनटू रिलेटिवली स्मॉल पार्टिकल, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये हमें देगा स्प्रे एक्चुएटर। फोम वाला क्या करेगा, लार्ज ओरिफिस, इसका सुराख थोड़ा खुला होता है। फोम एक्चुएटर फोम की सूरत में देगा। अक्सर आपने देखा होगा ये फोम उसकी होती है जो शेव जो लोग करते हैं ना, तो वो ऐसे दबाते हैं तो फोम से बाहर निकलती है, तो फोम एक्चुएटर होता है। फिर आएगा सॉलिड एक्टिवेटर। सॉलिड एक्टिवेटर में क्या होगा, रिलेटिवली लार्ज ओरिफिस, इसका भी सुराख जो है थोड़ा बड़ा होगा। यूज़ फॉर सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो सेमी सॉलिड हों। सेमी सॉलिड ऐसे जैसे आजकल आपने शायद देखा हुआ हो, वो जो हाथ धोने के लिए हैंड वाश वगैरह जो है, या वो आते थे जो आपके हैंड सैनिटाइज़र, वो थोड़े से गाढ़े होते थे सेमी सॉलिड टाइप के, तो उसको जैसे ही पुश करेंगे वो सॉलिड एक्चुएटर है। और स्पेशली डिज़ाइंड एक्चुएटर क्या है, फॉर अप्रोप्रिएट साइट एज नेज़ल, थ्रोट और आई, कुछ ऐसे हैं जो नाक में डालने के लिए या गले में स्प्रे करने के लिए या आँख में डालने के लिए जो स्प्रे हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड एक्चुएटर हैं। ये सारी किस्म के एक्चुएटर बता दिए हैं बेटा उन्होंने। फिर आ जाएगा मीटर वाल, आ जाएगा मीटर वाल लगा होता है। दीज आर वाल, ये वो वाल होते हैं विच अलाउ, ये हमें इजाज़त देते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एक ख़ास जो मकदार होती है प्रोडक्ट की, टू कम आउट, कि वो बाहर आए, एंड देन स्टॉप, और फिर रुक जाए ऑटोमेटिकली खुद ब खुद। एक ख़ास मकदार ही बाहर आए, ये ना हो दबा के रखो तो निकलती रहे, ऐसा ना हो। सच वाल कंटेन रेजरवायर ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, इन वाल के अंदर एक बचा के रखा हुआ ख़ास किस्म का हुजम होता है। विच ऑन एक्चुएशन, जो हम दबाएंगे एम्प्टीज खाली कर देगा, ऑल द कंटेंट्स प्रेजेंट इन इट, जो इसके अंदर मौजूद होंगे उसको सारे को खाली कर देगा। ऑन सिंगल पुश ऑफ एक्चुएटर, जैसे ही आप सिंगल पुश करेंगे, यानी जैसा कि आपने देखा होगा बेटा परफ्यूम वगैरह है इसी टाइप का ये होता है। जैसे ही आप एक दफ़ा पुश करेंगे जितनी मकदार परफ्यूम की या इस एरोसोल की निकलनी है उतनी ही निकलेगी और बस फिर नहीं निकलेगी। इसके नीचे एक छोटी सी जगह बनी होती है तो उसको कहेंगे बेटा मीटर वाल। उसके अंदर जैसे ही आप उसको छोड़ोगे उसमें थोड़ी सी मकदार दोबारा से आ जाती है, फिर दबाओगे वही निकलेगी, बाकी नीचे से सारा मवाद बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मीटर डोज इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर है बेटा
वो एक ख़ास सी मकदार देगा। फिर आ जाएगा प्रोडक्ट कंसनट्रेट, और जो असल चीज़ जो है इसके अंदर प्रोडक्ट है जो आपने बंद की हुई है वो क्या है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसमें हम हमारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं यानी अद्वितीय अज्जा होते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम होता है, प्रिजर्वेटिव हिफाजत करने वाली अशिया मौजूद होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन से बचाने वाले अज्जा होते हैं, एंड सर्फेक्टेंट्स और सर्फेक्टेंट्स होते हैं। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं बेटा, ऐसी अशिया जो आपने मवाद जो इस बीच में डाला है ना तो उसको ऊपर सतह पे इकट्ठे होने दें, ना ही पैंदे में बैठने दें, ताकि दरमियान में वो अच्छे तरीके से मिक्स रहे। तो उसको जो मिक्स रखने वाले वो क्या कहलाते हैं, सर्फेक्टेंट्स कहलाते हैं। तो ये था सारा हमारा बेटा एरोसोल। इसकी सारी की सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। इनकी अच्छी अच्छी सी चीज़ें जो हैं वो याद कर लें, और आपको पता होना चाहिए कि प्रोपेलेंट क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, वॉल असम्बली एंड एक्चुएटर, और प्रोडक्ट कंसनट्रेट क्या होता है। इन सारी चार की चार चीज़ों को ही हमने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है बेटा समझ में आई होगी। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।